वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। प्रिय सज्जनों, आज का विषय है कन्या राशि के अष्ट ग्रहों का फल कथन। 15 जनवरी से 13 फरवरी तक के सूर्य मकर राशि में आ रहे हैं और कन्या राशि के लिए यह 5वां सूर्य माना जाता है। पंचम 5वां सूर्य लघुता प्राप्त करवाता है व्यक्ति को। सूर्य का स्थान, सूर्य को स्थान बल है, पर कन्या राशि के लिए व्यय का अधिपति पंचम में है, तो इसलिए उस व्यक्ति में लघुता प्राप्त कर, अर्थात किसी बड़े पद पर आप अगर बैठे हैं, हो सकता है वहाँ से थोड़ा सा आपको वहाँ से उपलब्धियाँ कम मिले, या अर्थात आप में जो योग्यता है उतनी योग्यता के अनुसार आपको मार्क कम मिले। जैसे विद्यार्थी है उसको मार्क कम मिलेगा, जो व्यापारी है उसको लाभ कम उपलब्ध होंगे, ऐसे ही है। तो कन्या राशि के लिए यह फल कथन इस तरह से सूर्य के लिए है। और मंगल जो है वह धनु राशि में रहेंगे 15 फरवरी तक, 27/12 से 15 फरवरी तक धनु राशि में रहेंगे। तो ये चौथा माना गया। जो चतुर्थ स्थान में जो मंगल है, यह भी कन्या राशि के 8वें घर का मालिक मंगल चतुर्थ में बैठ जाता है। ये सूत्र हैं, 6वें घर का मालिक, 8वें घर का मालिक, 12वें घर का अधिपति, जहाँ कहीं भी ये बैठ जाते हैं उस घर को, सुख को बिगाड़ देते हैं, विघ्न डाल देते हैं, सुख में विघ्न डालने के काम करते हैं। तो मंगल चतुर्थ स्थान में भी यह माइनस फल ही देता है, प्लस फल नहीं देता। और बुध भी धनु राशि में ही है। ये 7 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक के हैं, तो ये भी चतुर्थ स्थान में ही है। तो चतुर्थ स्थान में बुध जो है यह धन प्राप्ति करवाता है। चतुर्थ स्थान का बुध यह धन प्राप्ति करवाता है। और फिर 1 फरवरी से 19 फरवरी तक ये मकर में रहेंगे, पंचम भाव में बुध चले जाएंगे। अब जब पंचम स्थान में ये बुध चले जाते हैं तो वहां पर भी, अब चतुर्थ स्थान का जो बुध है वह धन प्राप्ति करवा रहा है, लेकिन पंचम स्थान का बुध कन्या राशि के लिए जब राशि स्वामी पंचम में चले जाएं तो उत्तम फल देना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। पंचम में बुध शुभ ग्रह है, पर वहां पंचम में शुभ फल की प्राप्ति गोचर में नहीं देगा। अब जन्म कुंडली के ग्रह अलग, उसके फल कथन अलग होते हैं, लेकिन गोचर में, राशि से गोचर में अगर बुध आ रहा है तो पंचम का जो मूल कारक ग्रह है वो है गुरु, और गुरु के क्षेत्र में अगर बुध बैठ जाएगा तो वहां वो उतना फल नहीं देगा जितना उसे देना है। तो इस तरह से बुध का फल भी जो है सम है, अधम भी नहीं है और उत्तम भी नहीं है, सम फल है 5वें स्थान में। तो ये जितना 1 फरवरी तक के बुध अभी उत्तम फल देगा, उतना 1 फरवरी से 19 फरवरी तक के, 1 फरवरी से 19 फरवरी तक के उतना उत्तम फल बुध कन्या राशि को नहीं मिलेंगे। आगे बृहस्पति मेष राशि में है, अर्थात कन्या राशि के लिए 8वां बृहस्पति माने गए। तो अष्टम स्थान में बृहस्पति जो है वह शारीरिक पीड़ा कारक माना गया है। आपके शरीर के नसों के या रक्त से संबंधित ये शारीरिक पीड़ा किसी भी प्रकार का हो सकता है, शारीरिक पीड़ा कारक माना गया, सावधानी बरतें। और शुक्र, इस तरह से आगे के ग्रह शुक्र हैं, ये 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक के वृश्चिक में रहेंगे। तो कन्या राशि के लिए कन्या, तुला, वृश्चिक, तीसरे स्थान में है शुक्र। तो तीसरे घर में यदि शुक्र हैं तो ये भी है सौख्य कारक है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा वाली बात है, सौख्य कारक, बीच का मध्य भाग का सुख आपको मिलेगा। और यही
18 जनवरी से फिर 11 फरवरी तक धनु राशि में जाएंगे, तो शुक्र भी चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे, तो ये धन कारक हो जाएंगे। तीसरे घर का शुक्र उतना फल नहीं देगा, लेकिन चतुर्थ भाव का शुक्र आपको प्लस पॉइंट कर देगा। और ये कब से मिलेंगे आपको? 18 जनवरी से 11 फरवरी तक के यह फल आपको उपलब्ध होंगे। ठीक है। और शनि कुंभ राशि में, कन्या राशि के लिए शनि छठवां माना गया, तो षष्ठम भाव में जब शनि आते हैं, पहुंच जाएंगे, तो छठवें भाव का शनि धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो शनि ऐसे अभी 2025 तक के, अर्थात 28 मार्च 2025 तक के जब तक कुंभ राशि में है, कन्या राशि वालों के लिए ये उत्तम फल ही देंगे। अब राहु मीन राशि में आ गया, राहु सप्तम स्थान में है, 28/11 से मीन राशि में है, अर्थात राशि से 7वां, और केतु जो है वो पहला हो गया। तो प्रथम स्थान का केतु शारीरिक पीड़ा देगा, और 7वें स्थान का जो राहु है यह कलह कारक। तो ये 7वें घर में राहु है तो भी उत्तम नहीं है, और पहला केतु है तो भी उत्तम नहीं है, अर्थात शारीरिक पीड़ा देना निश्चित है, और नहीं तो अर्थात विवाद होना निश्चित है। तो इस तरह से अष्ट ग्रहों का फल आपको वर्णन किया गया। विशेष जानकारी के लिए चैनल के अंदर दिए जा रहे जो नंबर हैं, इससे आप जुड़े और आगे की जानकारी उपलब्ध करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।